नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का नामांकन खत्म हो चुका है। आखिरी चरण का नामांकन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख है 20 अक्टूबर। लेकिन महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी इस दौरान अपना नामांकन सिमरी बख्तियारपुर सीट से भर दिया है। जी हां, पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा है और इस दौरान भारी समर्थकों की भीड़ उनके नामांकन में दिखाई दी। एनडीए के भी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के भी नेतागण और वहां के जो कार्यकर्ता थे वो भी उसमें शामिल देखे गए। नामांकन पर्चा भरने के बाद क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, वो आप सुनिए। विशेष मेरा लगाव है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें एक सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र आया। उसके बाद उपचुनाव में भी हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 25,000 से अधिक वोट उन्होंने लाया और ये हमारी पार्टी को मान सम्मान पूरे बिहार में पहुँचाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र ने हमें मान सम्मान बढ़ाया उसी क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ूं। मेरे लिए तो ऑप्शन 12 विधानसभा मेरे क्षेत्र है, तो मैं कहीं से भी लड़ सकता था। यहाँ तक मैं मेरे अपने गृह जिला जो क्षेत्र है, जो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र भी हमारे पार्टी हमारे कोटा में, उसके बावजूद भी वहाँ पे हम अपने पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। लेकिन मैं सिमरी बख्तियारपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं सिमरी बख्तियारपुर को चुना हूँ और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जीत के आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँगा। मैंने निर्णय लिया है कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो भी सरकार से जो भी हमें वेतन मिलेगा, वो सारा का सारा सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, एक संगठन बना के वहाँ पे बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए, माता बहन को, बुजुर्ग को दवा दारू के लिए, मतलब जो भी समस्या होगा उसमें हम खर्च करेंगे। हमारे जितने भी तनख्वाह होगा वो मैं खर्च करूँगा जनता के बीच में। निश्चित तौर पे अभी कोई किंतु परंतु ही नहीं है, क्योंकि बिहार में आज की तारीख में बिहार के 12 करोड़ जनता ने मान लिया कि बिहार में R&D करने की ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि माननीय नीतीश जी ने 15 साल से बिहार को यहाँ तक लाए हैं। एक बहुत बड़े गड्ढे में बिहार था, लेकिन उनको लाके यहाँ तक लाए हैं। आज की तारीख में हर बिहार के बिहारी को सोचना है कि फिर से ये बिहार उस गड्ढे में नहीं डालना है जो पूर्व में 15 साल पहले जो शासन था। तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता पूरा जागरूक है। इसलिए माननीय 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार है और आने वाले समय में भी नीतीश जी रहेंगे। 2025 के बाद फिर नए जनरेशन आएंगे और वो अपना ये करेंगे। लेकिन आज तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो अनुभव है उसको पूरे बिहार को मिलना चाहिए। अगर बात हम सिमरी बख्तियारपुर सीट की करें तो इस सीट पर फिलहाल राजद का कब्जा है। राजद से जफर आलम विधायक है। वो 2019 में अक्टूबर में जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीते थे। उससे पहले यह सीट जदयू के कब्जे में, लगातार सन 2000 से यहां से जदयू के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। लेकिन 2019 में जो उपचुनाव इस सीट पर हुआ था तो उसमें वीआईपी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया था। राजद के कैंडिडेट देने के बावजूद, उस समय वीआईपी पार्टी महागठबंधन में शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना प्रत्याशी उतारा था और बाकायदा उसे 25,000 वोट भी मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां से राजद के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं, जदयू प्रत्याशी अरुण कुमार वहां से हार जाते हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि इस बार वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी खुद इस विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है, एनडीए की तरफ से मैदान में है, यानी जदयू और बीजेपी इस सीट पर नहीं होगी। तो लड़ाई यहां पर राजद वर्सेस आपको वीआईपी देखने को मिलेगी। मुकेश सहनी वर्सेस तेजस्वी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी ने खुला ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा महागठबंधन के कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर घोंपा है, और उसके बाद यह अगर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो काफी कुछ दांव पर मुकेश सहनी का भी लगा होगा। हालांकि हम इंतजार करेंगे 10 नवंबर का, जब यहां पर परिणाम घोषित होंगे और पता चलता है कि इस सीट से कौन बाजी मारेगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।